Today's topic is fluid mosaic model of plasma membrane, and we will discussing about the cell biology. So first of all, the fluid mosaic model of plasma membrane. Plasma membrane look like this, and it is made up of the phospholipid, a single layer with head in water and tail projecting out of the water. Can form a stable structure, स्थायी स्ट्रक्चर देते हैं जिसको माइसिलस कहते हैं अगर इसको पानी के साथ हिलाया जाए तो फॉस्फोलिपिड को and it is two layered structure and form the sheet so it is known as the bilayer. Phospholipid is a bilayer structure. It is consist of ये बना होता है दो लेयर का हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप हाइड्रोफिलिक हाइड्रो यानी पानी फिलिक यानी लविंग फॉस्फेट ग्रुप जो पानी को पसंद करता है उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड वैसे भी पानी में नहीं घुलते हैं सो हाइड्रोफोबिक हाइड्रो यानी पानी फोबिक यानी हेट तो फैटी एसिड पानी को पसंद नहीं करते हैं और फॉस्फेट ग्रुप पानी के अंदर रहते हैं इसलिए हाइड्रोफिलिक एंड फैटी एसिड आर हाइड्रोफोबिक व्हेन दे शेकन जब इनको हिलाया जाता है ये इस तरह से ग्रुप का फॉर्म कर लेते हैं दैट इज नोन एज द माइसेलस and this structure you can see all the heads hydrophobic phosphate group are the outside of the outside and hydrophobic fatty acid सारे जो जितनी भी टेल एंड है वो अंदर है तो एक हिस्सा ये ऊपर वाला जिनके अंदर सारे ये टेल्स हैं और दूसरा हिस्सा तो एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये वाली सो इट इज द बाई लेयर स्ट्रक्चर द्वि लेयर द्वि शीट का बना हुआ होता है डबल शीट का बना होता है एक ऊपर और एक नीचे दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बाई लेयर all the head and tail you can see outer part has the water and the cytoplasm so all the water loving head are in the water and this is you can see a structure that is a complete outer phosphate group and lipid bilayer so fatty acid and outer layer is the having the head and inner one is the in the cell environment and water is remain outside of the cell. Phospholipid bilayer you can see in plasma membrane. Phospholipid are arranged like this. These are the tail portion and these are the many layer of the phospholipid. So head is the hydrophilic water loving and tail is the hydrophobic that is the fatty acid layer. Structure of the membrane. The phospholipid bilayer is visible in the only in electron microscope. 1,00,000 गुना more than 1 lakh times अगर इसको बड़ा किया जाए स्ट्रक्चर को तो ही दिखाई देता है. It is the 7 nanometer wide, very small structure. Nano is 10 raised to power 9. So it's a 7 nanometer wide and it contains the protein. This is called as the fluid mosaic model. Fluid means the individual phospholipid and the protein molecules move around within their layer. फ्लूइड के अंदर लिक्विड के अंदर फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन तैर सकते हैं और मोजाइक पैटर्न प्रोड्यूस बाय द स्कैटर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल इस फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रोटीन इधर उधर जगह जगह पर पाया जाता है कोई इसका निश्चित विन्यास नहीं मिलता है मेम्ब्रेन के ऊपर दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मोजाइक एक अगर सिंपल कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें कोई एक रेगुलर विन्यास हो तो उसको रेगुलर कहते हैं पर अगर कुछ जगह को छोड़कर अनिश्चित पैटर्न के अंदर पाया जाए दैट इज नोन एज द मोजाइक. Here you can see the plasma membrane, a beautiful structure that is the here you can see the protein, a large protein एक लेयर एक हिस्सा दूसरे एंड पे दूसरा हिस्सा दूसरे लेयर को पूरी लेयर को पार कर गया दैट इज नोन एज द इंटीग्रल प्रोटीन और जो प्रोटीन केवल लेयर के बाहर पाया जाता है वो पेरिफेरल
परिधि पे पाए जाने वाला प्रोटीन, दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन. It is the phospholipid and it has the many layer of the carbohydrate, or upper layer has the glycolipid, glycoprotein. So it contains glycoprotein, carbohydrate, glycolipid, कोलेस्ट्रॉल, और ये अंदर कोशिका द्रव्य और ये बाहर का सेल. तो ये बीच में बैरियर है, ये लिपिड बाइलेयर, ये सारी लिपिड बाइलेयर, ये टेल और ये लिपिड के हेड. सो ये फैटी एसिड अंदर. तो प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर और अंदर पाया जाता है, और ये पूरा इंटीग्रल प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर समाहित रहता है. सो इट इज द बाइलेयर, एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये. सो इट इज नोन एज द बाइलेयर और फिलामेंटस ऑफ द साइटोस्केलेटन. इस साइटोस्केलेटन से इसको, ये जैसे मकान के अंदर सरिये होते हैं वैसे ही ये फाइबर्स पाए जाते हैं जो सेल को आकार और स्ट्रेंथ का कार्य करते हैं. What is the feature of float mosaic model? It is the membrane of bilayer of the phospholipids. डबल लेयर है फॉस्फोलिपिड की, and it is diffusion within their own monolayer phospholipid. Tails points inward. सभी भी हमने देखा कि डबल डबल टेल अंदर है, and नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक इंटीरियर हाइड्रोफोबिक एंड है, और फेस द एक्वस मीडियम सराउंडिंग द मेम्ब्रेन. जो चारों तरफ पानी है उसको, ये हेड जितने भी हैं उसके अंदर चारों तरफ ये पानी से आच्छादित रहते हैं. साइटोप्लाज्म के अंदर जो पानी मिलता है उसमें आच्छादित रहते हैं. तो फॉस्फोलिपिड टेल्स आर सेचुरेटेड विद सम अनसेचुरेटेड. फॉस्फोलिपिड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट इन द फॉस्फोलिपिड एयर. जगह जगह पर तरह तरह के प्रोटीन्स हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा पाए जाते हैं, इसलिए उनको मोज़ेक कहते हैं. द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द आउटर लेयर, बाहरी सतह पर पाए जाते हैं. सम आर फाउंड इन द इनर लेयर. द होल मेम्ब्रेन थिकनेस, जो इंटीग्रल प्रोटीन था उसकी थिकनेस 7 नैनोमीटर होती है. मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड हैव द शॉर्ट ब्रांचिंग कार्बोहाइड्रेट on the external surface, that is known as the glycoprotein and the glycolipid, and presence of the cholesterol in plasma membrane. Here you can see this is the water outer surface पे, ये double layer bilipid layer और ये protein. So phospholipid bilayer, ये phospholipid, and this is the fatty acid. दोनों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ पानी पाया जाता है. ये सभी हाइड्रोफिलिक है जो पानी में पाए जाते हैं, ये हाइड्रोफोबिक है जो पानी को पसंद नहीं करते हैं. Here is 3D ultra structure. That is the हाइड्रोफोबिक, जो पानी को अंदर आने जाने नहीं देते हैं, पर ये एक चैनल का कार्य करते हैं जिससे एक पदार्थ दूसरे लेयर से बाहर, ये साइटोप्लाज्म से कोशिका के अंदर और कोशिका से साइटोप्लाज्म के अंदर, इन इंटीग्रल प्रोटीन, ये द्वार है, ये एग्जिट और एंट्री है जिसके द्वारा कोई भी मटेरियल अंदर आ सकता है, बाहर पाया जा सकता है. दैट इज द कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये कार्बोहाइड्रेट की चेन, ओलिगोसेक्राइड छोटी चेन से, ये प्रोटीन्स हैं जो एक ये समुद्र में जगह जगह पर जैसे आइसबर्ग पाए जाते हैं वैसे इसके अंदर प्रोटीन तैरता रहता है. तो ये बाहर की तरफ बाह्य प्रोटीन, और ये इंटीग्रल प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पाया जाता है. ये फैटी एसिड की लेयर्स पाई जाती है. हाइड्रोफिलिक पोलर एंड, ये दोनों तरफ पानी है जिसको पसंद करते हैं, तो ये जो एंड है ये हाइड्रोफिलिक है. दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन, बाहर सतह पे पाए जाते हैं इसलिए इनको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं. ये जो लेयर है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, और केवल ये बाहरी सतह पर है ये फॉस्फोलिपिड, और ये फैटी एसिड की लेयर्स है. रोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या इसके अवयव के क्या क्या काम है. फॉस्फोलिपिड, इट फॉर्म द बाइलेयर, 2 लेयर बनाता है, एंड एक्ट एज ए बैरियर, ये बैरियर का रुकावट का काम करता है. जो जितने भी पानी में घुलनशील पदार्थ है उनको अंदर आने में, सेल को अंदर नहीं आने जाने देता है. अगर ये कंटिन्यू आएंगे तो सेल फूलती जाएगी और लास्ट में बर्स्ट हो जाएगी. सेकंड इज द कोलेस्ट्रॉल, हैव द हाइड्रोफिलिक हेड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल.
इसके सराउंडिंग राउंड जितने भी हेड है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो पानी को पसंद करते हैं। अंदर वाला जो लेयर है, डबल लेयर, वो हाइड्रोफोबिक होता है। इट रेगुलेट्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। ये तरलता को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। एंड प्रिवेंटिंग इट बिकम टू फ्लूइड एंड टू रिजिड। बहुत तरल और बहुत सख्त नहीं होने देता है, ये उसकी सांद्रता को बना के रखता है। इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। ये उस मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मजबूत देने के लिए जरूरत है, इसकी जरूरत होती है। एंड हाइड्रोफोबिक रीजन प्रिवेंट आयन एंड द पोलर मॉलिक्यूल पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन। ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन है अंदर वाला, ये किसी भी आयन को या दूसरे पदार्थ को आसानी से, बिना परमिशन से, बिना सेल के कंट्रोल के अंदर आने नहीं देता है, और कोई पदार्थ बिना इसकी परमिशन के बाहर नहीं जा सकता है। प्रोटीन, there are the transport protein which is the हाइड्रोफिलिक चैनल के अंदर पासेज, इनसे आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास होते हैं प्रोटीन के अंदर। एंजाइम्स कैटालाइज एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द मॉलिक्यूल सच एज द डाइसेक्राइड्स। इसके अंदर कैटालाइज और हाइड्रोलिसिस ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर ये जो प्रोटीन है इनके ऊपर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट चेन, बाह्य सतह पर छोटी छोटी चेन्स पाई जाती हैं इनकी, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की। इनके अंदर बीच में ये आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं पानी के मॉलिक्यूल को, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये स्थिरता प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को। और इसके ऊपर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो नर्व सेल के ट्रांसमिशन के अंदर, नर्व सेल के इम्पल्स के अंदर संवेदना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य, ये जो ऊपर कवरिंग पाई जाती है इन्हीं के द्वारा उसके अंदर, नर्व के अंदर संवेदना का संचारण होता है। ये भाई इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिस तरह से ये जुड़ा रहता है, हेड और ये टेल ग्लाइकोलिपिड की, और ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट का, ये दिखने में इस तरह से दिखाई देता है, पर ये कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर इस तरह से मोनोमर यूनिट, सिंगल यूनिट जुड़ के आपस में बनाते हैं, ये फॉस्फोलिपिड और ये लिपिड बाइलेयर। और ये देखने पर ये कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं जो एक समुद्र में आइसबर्ग की तरह तैरते रहते हैं, ये लिपिड बाइलेयर। और ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, और अगर हम इसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल देखें तो ये पोलर रीजन है, और ये हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर रीजन है। थैंक यू।